वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 22 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 22 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण किया है। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी और नवीनतम क्वेश्चन के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और साथियों सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग में मातृशक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में दिनांक 21/12/2021 को प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह एसएचजी के खाते में कितने करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित किए हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 1000 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रयागराज में आज दिनांक मंगलवार 21/12/2021 को नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आ रहे 2.5 लाख महिला लाभार्थियों को संबोधित किया और लगभग 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार यह हस्तांतरण दीनदयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY के तहत किया जाएगा, जिसमें 80,000 SAG को प्रति SHG 1.10 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश कोष CIF प्राप्त होगा और 60,000 SHG को प्रति SHG 15,000 रुपए का चक्रीय रिवॉल्विंग निधि प्राप्त होगी। पीएमओ ने बताया कि व्यापार अभिकर्ता सखियों BC सखियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री उनमें से 20,000 के खाते में पहले महीने में वजीफे के रूप में 4,000 रुपये की राशि भी ट्रांसफर करेंगे। जब BC सखियां जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवाओं के प्रदाता के रूप में अपना काम शुरू करती हैं तो उन्हें 6 महीने के लिए 4,000 रुपये का वजीफा दिया जाता है ताकि वे अपने काम में स्थिर हो जाएं और फिर लेन देन पर कमीशन के माध्यम से कमाई शुरू करें। कार्यक्रम के दौरान मोदी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। यह योजना एक बालिका को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में सशस्त्र नगद हस्तांतरण प्रदान करती है। कुल हस्तांतरण 15,000 रुपये प्रति लाभार्थी है। वहीं प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। इन इकाइयों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और एक इकाई के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई। रूस और भारत के बीच सप्लाई की डील किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 2018 इस प्रश्न का सही उत्तर है।
रूसी मिसाइल्स सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी भारत आ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस मिसाइल सिस्टम को पश्चिमी तट सीमा के निकट तैनात किया जाएगा, जहां से पाकिस्तान और चीन के साथ पश्चिम और उत्तरी सीमाओं के खतरों से निपटा जा सकता है। दोस्तों, रूस और भारत के बीच अक्टूबर 2018 में S-400 की सप्लाई को लेकर डील हुई थी। दोस्तों, मिसाइल S-400 की खासियत: यह मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है, जिसमें भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। S-400 में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, जो टारगेट को भेदने में माहिर है। S-400 दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में गिना जाता है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, मिसाइलों और यहां तक छिपे हुए विमानों को भी मारने में सक्षम है। इसकी मदद से रडार में पकड़ में न आने वाले विमानों को भी मार गिराया जा सकता है। S-400 लॉन्चर से 3 सेकंड में 2 मिसाइल छोड़ी जा सकती है। इससे छोटी मिसाइल 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से छूटती है और 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक वार कर सकती है। भारत की उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुरक्षा मिलेगी मिसाइल S-400 के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 22 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजम भारतीय गणित परंपरा का एक चमकता सितारा है, जिसकी याद में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। पूरा विश्व रामानुजम के गणितीय सिद्धांत को देखकर हतप्रभ होता है। इनके कई सिद्धांत तो ऐसे हैं जिन्हें आज तक सुलझाया भी नहीं जा सका है। अब IIT दिल्ली और IIT दिल्ली के विज्ञानी रामानुजन द्वारा प्रतिपादित गणित के ऐसे सिद्धांतों पर संयुक्त शोध करेंगे। दोनों संस्थाओं को एक समझौता पर दिनांक 20 दिसंबर 2021 को ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। रामानुजम के गणितीय सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। दोनों संस्थाओं के बीच 2 साल का एक करार दिया गया। कुल 5 शोध क्षेत्र चुने गए। इसमें मानव मस्तिष्क की संरचना, फेमटेक, महिलाओं के स्वरूप, महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर विकसित सॉफ्टवेयर और भारत में इसके भविष्य शामिल हैं। यही नहीं, वैज्ञानिक नैनो डिवाइस तो विकसित करेंगे ही, डीप मॉडल ट्रांसफर पर भी काम करेंगे। IIT दिल्ली के संस्थानों के बीच संयुक्त शोध को बढ़ावा देने की पहल 2017 में शुरू की गई थी। IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर V राम गोपाल राव ने बताया कि इस तरह के समझौते से प्रोटोटाइप डिवाइस तैयार करने में सहायता मिलती है, जो समाज के तबके के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के अरबपति फैशन कारोबारी युसाको मियाजावा, उनके प्रोड्यूसर याजो हिरानो व रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर
मिस्कुक्रीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS में कितने दिन बाद पृथ्वी पर लौटे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 12 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS में 12 दिन बिताने के बाद जापान के अरबपति, उनके प्रोड्यूसर व रूसी अंतरिक्ष यात्री सोमवार को पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए। फैशन कारोबारी योशिको मियामा, उनके प्रोड्यूसर याजो हिरोनो व रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर मिशुक्रिन रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से करीब 148 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कजाकिस्तान में उतरे। मियामा 46 वर्षीय हैं व हिरोनो 36 वर्षीय 2009 के बाद खुद पैसे चुकाकर अंतरिक्ष केंद्र जाने वाले पहले पर्यटक हैं। मिशुक्रिन अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर थे। अंतरिक्ष केंद्र से खास साक्षात्कार में मियामा ने कहा था, जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तब महसूस कर सकते हैं कि यह अनुभव कितनी कीमती है। उनकी यात्रा का प्रबंधन वर्जीनिया स्थित कंपनी स्पेस एडवेंचर्स ने किया था, जो 7 अन्य पर्यटकों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी प्रदीप कुमार रावत इस प्रश्न का सही उत्तर है। वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। दिनांक 20/12/2021 को विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की। भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी रावत को चीनी मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। वह विक्रम मिस्री की जगह लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, वर्तमान में नीदरलैंड में भारत के राजदूत रावत को चीनी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जल्द ही वह अपना कार्यभार संभाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए अंशु किम। दोस्तों, इन्होंने रिप्लेस किया है सीन सेवाओ किम को। दोस्तों, हुंडई के बारे में जानकारी। दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की स्थापना 6 मई 1996 में की गई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है और हुंडई के प्रबंध निदेशक एंड MD हैं अंशु किम। दोस्तों, टॉप MD एंड CEO। दोस्तों, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के MD एंड CEO हैं अमीश मेहता। IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO हैं V वैद्यनाथन। रेटिंग एजेंसी ICR के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं रामनाथ कृष्णन। उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO इति राडेविश। ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी
ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है हल्द्वानी। दोस्तों, इस महोत्सव का मुख्य मौन पालक के उत्पादों को उचित पहचान दिलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। महोत्सव राज्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु मौन उत्पादों हेतु प्रतियोगिता एवं तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। दोस्तों, टॉप महोत्सव हैं काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया, गुड़ महोत्सव 2021 में उत्तर प्रदेश में मनाया गया, सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में मनाया गया, वाचुआ महोत्सव असम में मनाया गया। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3 सीट, विधानसभा की 71 सीट। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय फूल ब्रह्म कमल, राजकीय खेल फुटबॉल। लोक नृत्य है वरदानाती, भोटिया, झोरा, सोटिया, पांडो नृत्य तथा लांगवीर नृत्य। नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वेल ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क तथा नंदा देवी नेशनल पार्क। प्रसिद्ध बांध है टेहरी, मनेरा तथा कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है, लखवार बांध यमुना नदी पर है, धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनवाल। 9 नवंबर 2000 से लेकर 8 जनवरी 2003 तक उत्तराखंड में टॉप योजनाएं घाट पे योजना चल रही है, उत्तराखंड में कीवी मिशन योजना चल रही है, वात्सल योजना चल रही है उत्तराखंड में, मिशन हौसला चल रही है उत्तराखंड में, स्टीम फॉर गर्ल्स योजना चल रही है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नए महानिदेशक कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है अरविंद कुमार। दोस्तों, अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। दोस्तों, अरविंद कुमार ओमकार राय की जगह लेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना 1991 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक हैं अरविंद कुमार। दोस्तों, हाल में नियुक्त टॉप महानिदेशक बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं नासिर कमल। ऑल इंडिया के महानिदेशक हैं ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक हैं एन वेणुधर रेड्डी। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के निदेशक हैं महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक हैं गुरवीर पाल सिंह। आईटीबीपी के नए महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा। बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। आईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शांतिलाल जैन। फेडरल बैंक ऑफ के एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं बलदेव प्रधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत 2 वर्षों में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने कितनी बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 5601 बार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि विगत 2 वर्षों में नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम उल्लंघनों की कुल 5601 घटना हुई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी चौकियों और सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस शख्स ने घोषणा की है कि वह 85,000 करोड़ रुपए का टैक्स भरेंगे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एलन मस्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार अपने टैक्स के भुगतान को लेकर वे चर्चा में हैं। 20 दिसंबर को एलन मस्क ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि वह इस साल $11 बिलियन यानी 85,000 करोड़ रुपए टैक्स का भुगतान करेंगे। अगर मस्क इतना भुगतान किया तो टैक्स अमाउंट यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में रिकॉर्ड पेमेंट होगा। इतना टैक्स का भुगतान अभी तक किसी भी अमेरिकन ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी ने 2021 की सर्वश्रेष्ठ हस्ती किसे चुना है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एम्मा रादुकोन को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिकी ओपन चैंपियन एम्मा रादुकोन को बीबीसी ने 2021 की सर्वश्रेष्ठ खेल हस्ती चुना है। 19 वर्षीय रादुकानो ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर बनी, जब सितंबर में उन्होंने न्यूयॉर्क में एक भी सेट गंवाए बिना खिताब जीता। वह 1977 में वर्जीनिया वेड के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई। उन्होंने पुरस्कार की दौड़ में गोताखोर टॉम डाले और तैराक एडम पीटी को हराया। जेरेथ साउथगेट को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच चुना गया, जिनके मार्गदर्शन में इंग्लैंड की फुटबॉल टीम यूरो चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। इसके लिए 55 वर्ष बाद किसी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल था। इंग्लैंड की टीम फाइनल में पेनल्टी शूटआउट पर इटली से हार गई, लेकिन उसे सर्वश्रेष्ठ टीम चुना गया। 4 बार की ओलंपिक जिम्नास्ट चैंपियन सिमोन विलेस को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, बीबीसी द्वारा 2021 का दिया गया अवार्ड अमेरिकी ओपन चैंपियन एमा रादुकोन को बीबीसी ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ हस्ती चुना। जेरेथ साउथगेट को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच चुना गया। 4 बार की ओलंपिक जिम्नास्ट चैंपियन सिमोन विल्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे BWF खिलाड़ी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? दोस्तों,
निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पीवी सिंधु भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को सोमवार को बैडमिंटन विश्व महासंघ के खिलाड़ी आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया। 26 साल की पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा। बीडब्ल्यू के खिलाड़ी आयोग 2021-2025 के 6 सदस्य को घोषणा करने की खुशी है। दोस्तों 6 सदस्य हैं आयरिश वैंग अमेरिका, रोविन टेवलिंग नीदरलैंड, ग्रेसिया पोलो इंडोनेशिया और किम सियोंग कोरिया और दोस्तों पीवी सिंधु इंडिया की हैं, ठीक है ना। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, इंडिया। दोस्तों इन 6 सदस्यों के बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला किया जाएगा। बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि नया आयोग जल्द ही बैठक करेगा और 6 सदस्यों के बीच ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फैसला किया जाएगा। दोस्तों बीडब्ल्यू खिलाड़ी आयोग के 6 सदस्य इस प्रकार हैं: आयरिश वैंग अमेरिका, रोबिन टेवलिंग नीदरलैंड, ग्रेसिया पोली इंडोनेशिया, किम सियोंग कोरिया, पीवी सिंधु इंडिया और झेंग सिंग वी चीन। दोस्तों बीडब्ल्यूएफ खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष 2025 में होने वाले अगले चुनाव तक परिषद का सदस्य रहेगा। रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप में सिंधु ने 2 रजत, 2 कांस्य और 2019 में स्वर्ण पदक सहित कुल 5 पदक जीते हैं। बीजिंग में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल का मिशन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी हरजिंदर को चुना गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने सोमवार को भारतीय आइस हॉकी संघ के महासचिव हरजिंदर को बीजिंग में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल का मिशन प्रमुख नियुक्त किया। हरजिंदर 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में हुए 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भी मिशन प्रमुख थे। IOA अध्यक्ष नरेंद्र बत्ता ने हरजिंदर की नियुक्ति के बाद अपनी ओर से उनकी 2 तस्वीर साझा की। ये खेल 4 से 20 फरवरी तक होगा। कश्मीर के आरिफ खान अब तक आगामी खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को कितने रनों से हराया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 275 रन,
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे डे नाइट टेस्ट के 5वें व अंतिम दिन सोमवार को इंग्लैंड को 275 रन से हराकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। जीत के लिए 468 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की आखिरी दिन टीम 192 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन ने 42 रन देकर 5 विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ने वाले मार्नस लाबुशान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दोस्तों, स्कोर बोर्ड इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी 473 9 विकेट पर घोषित 150.4 ओवर खेला था। इंग्लैंड पहली पारी 236 84.1 ओवर में 236 रन बनाया था पहली पारी में इंग्लैंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 230 9 विकेट पर घोषित 61 ओवर में 230 रन बनाया था और इंग्लैंड दूसरी पारी में 192 113.1 ओवर में ऑल आउट हो गई। दोस्तों, अभी तक 0-2 से पिछड़ने के बाद एशेज सीरीज में वापसी कर जीत दर्ज करने वाली टीम 1936 और 37 की डॉन ब्रैडमैन की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को गत विजेता होने के लिए बस अगले मैच को ड्रा ही कराना काफ़ी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच ब्रिस्बेन में 9 विकेट से जीता था। यह डे नाइट टेस्ट मैच में लगातार ऑस्ट्रेलिया की 9वीं जीत है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम सामान्य ज्ञान, नवीनतम जानकारी, नवीनतम समाचारों के लिए सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।